शांति। कल की मुरली याद है? कल बाबा ने क्या दिया था? कल बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया था? याद है? कोई को याद है? जिसको याद है हाथ खड़ा करो। सोच सोच के सुना है, ठीक सुना है। सार में था, बाबा ने ज्ञान की तुम्हें दृष्टि दी है, यही था ना? तो आज भी बाबा हम बच्चों को तीसरे नेत्र का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं, बच्चे मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। किस लिए देता हूं तीसरा नेत्र? अलौकिक पारलौकिक बातों को देखने और समझने के लिए। इन दो नेत्रों से तुम इस दुनिया को देखते हो, परंतु तीसरे नेत्र से अलौकिक दुनिया, पारलौकिक दुनिया को देखना है। सो उससे क्या निकलता है? पहली चीज, तीसरा नेत्र मिलता है तो समझ मिलती है ये दुनिया पराई है, हम पराए राज्य में हैं। अपना राज्य तो और था, ये पराया राज्य। पराए राज्य की किसी भी चीज में हमारी आंख नहीं डूबती। क्या चाहिए? हमेशा अपनी कमाई में ताकत होती है। बच्चा कमाना शुरू करता है, पिता कितना ही दे दे, लेकिन जो अपनी कमाई होती है उसमें ताकत होती है। सब अनुभवी, हम सब अनुभवी हैं कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, किसी का दिया हुआ ले लिया तो उसमें वो ताकत थोड़ी, वो प्यार थोड़ी होता है। आपका संबंध वहां होता है जहां आपने खुद क्रिएट किया हुआ होता है। पौधा लगाते हैं, जो आप पौधा लगाएंगे आपकी ममता जाएगी वहां। तो ये है ही पुरानी दुनिया, पराया राज्य। पराये राज्य में कभी सुख नहीं होता। मैथिली शरण गुप्त अपने देश के राष्ट्र कवि रहे। क्या कहा उन्होंने? पराधीनता सपने हूं सुख नहीं, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं। हम पराया राज है, रावण का राज है, इसमें सुख क्या है? क्या सुख है? नाम मान शान भी लंगड़ा है, बाबा कहता है। यहां लंगड़ा मान शान मिलता है। क्या पाना है इस दुनिया में मान शान? अपना तो जो मान है बाबा का दिल तख्त, उससे बढ़कर मान और कौन सा हो सकता है? बाबा की गोद, उससे बढ़ के शान कौन सी हो सकती है? बाबा की गोद मिली से बढ़ के शान और कौन सी हो सकती है? क्या चाहिए? तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि इस पुरानी दुनिया में जाती ही नहीं, तुम्हारी आंख इस पुरानी दुनिया में डूबनी ही नहीं चाहिए। किस चीज में डूबेगी? किचड़े में, गंदगी में तुम्हारी आंख डूबनी नहीं चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिसको पुरानी दुनिया से वैराग होगा, उसकी निशानी क्या होगी?
वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी ये देह भी नहीं, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। बाबा कहते हैं ये सब हद का है, हद का है। हाँ, मुझे याद आता है बाबा ने सब कुछ अर्पण किया। बाबा कहते बच्चे जो महिमा तुम्हें मिलती है, नेचुरल है, बाबा के बनते हैं, ज्ञान तो बाबा का है, सुनाते हैं, प्रिय लगता है लोगों को, महिमा मिलती है। बाबा कहते हैं महिमा भी मुझे अर्पण कर दो, महिमा भी मुझे अर्पण कर दो, मेरे कारण से महिमा है। और हम देखते थे गुलजार दादी जब भी दादी की महिमा करते थे, जब भी दादी के महिमा के गीत गाते थे, तो दादी जब बोलना शुरू करती थी तो पहला सेंटेंस दादी का होता था, ये सारी महिमा तो बाबा की है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये है कुछ भी इस दुनिया का स्वीकार नहीं का, अर्पण बाबा को अर्पण। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। इसमें आता है ना, नर नारायण बनता है। ये भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था, ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है। जो सब खलास हो जाए, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका भले शास्त्र है गीता, परंतु वो भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं। सारा रोला इसीलिए हुआ, बाबा ज्ञान अभी सुनाता है, इसके बाद सतयुग आ जाता है। तो ज्ञान को लिखने की मार्जिन ही नहीं रहती है। बाबा ने सुनाया और उसको बैठ करके लिखे कोई बाद में, वो मार्जिन ही नहीं रहती। सतयुग आ गया, सतयुग में शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप होते हैं। तो लिखा गया द्वापर में। 2500 साल के बाद तो जरूर मिक्सचर होगा ना। आज हमसे पूछा जाए आपने सवेरे क्या नाश्ता किया था, उसको भी हम स्पेशल याद करते हैं, याद करना पड़ता है, वो भी भूल जाते हैं। तो 2500 साल की बातें कैसे याद रहेंगी। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो
ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है। चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी ये है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। क्यों बाबा कहता पढ़ाई नहीं है? क्यों बाबा कहता शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है? एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कहते हजारों वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो प्रोग्रेस क्या हुई? पढ़ाई तो प्रमोशन है ना, बढ़ते जाते हैं ना, वो क्या हुई? इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई नहीं है, शास्त्र पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानोवाच बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, न कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है। आबू में भी है ना, माउंट में, वहाँ पे गौ मुख है, जिससे पहाड़ी पे जाते हैं तो गौ मुख से जल दिखाया है। जल अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं। कितना दूर गौ मुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। ये तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। बाबा जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं निर्विकारी बनना है, तो क्रोध कोई उनकी पर्सनालिटी का भाग थोड़ी होगा। तो क्रोध को जीतना है, दैवी गुण दिखाई देने चाहिए।
उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। बाबा गलती करो, बाबा से क्षमा मांगो, फिर जाके वही करो, तो बाबा कहते नहीं, क्षमा ऐसे नहीं होती है। क्षमा के साथ फिर करेक्शन भी तो चाहिए ना, सुधार भी तो चाहिए ना। ऐसे थोड़ी बार बार गलती कर मुझे क्षमा करो क्षमा करो, ऐसे नहीं होता है। सुधार भी तो करो ना साथ साथ। बाबा कहते हैं टीचर कोई क्षमा नहीं करते, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। दे अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लव चाहिए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। बाबा कहते जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, देही नहीं समझेंगे, ना तो देही संबंधी याद आएंगे, आत्माएं याद आएंगे, हमेशा लौकिक 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 देह अभिमान वाली बातें ही याद आएंगी। इसलिए बाबा कहते वो कर्म बंधन में बुद्धि लटकी रहती है। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा श्री कृष्ण की भी याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में ये रहता है, ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं। ये भी तुम ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नरक में ये अंतिम जन्म है, इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। सन्यास पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने संसार से, पुराने संबंध से सन्यास लेना है। सन्यास लेना है, सन्यास लेना अर्थात फिर से उनका वर्ण नहीं करना है।
सन्यासी जो होता है वो कभी फिर उस चीज को टच नहीं करता है। तो हमको भी सन्यास लेना, अर्थात पुरानी चीजों से सन्यास लेना है। जब तक सन्यासी नहीं तो गृहस्थी है ना। तो बाबा कहते हैं तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हूँ, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंच ते ऊंच, ये भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वो बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वार्थ भी सब कुछ करो। यही बाबा की विशेषता है। बाबा कहते हैं पढ़ो भी और शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है। देखिए पढ़ाई में थियोरी भी होती है तो प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए क्या कहा जाता है बच्चों को? अब ये जो तुमने पढ़ा है इसको प्रैक्टिकल करके देखना है। तो बाबा भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमारे लिए गृहस्थ व्यवहार है। जो भी व्यवहार है हर एक का, वो हमारा प्रैक्टिकल फील्ड है। जो हमने सुना वो हमको उसमें देना है, प्रैक्टिकल में लाना है। तब पढ़ाई में संस्कार बनेंगे। संस्कार पढ़ने से नहीं बनेंगे, संस्कार बनेंगे पढ़ाई को कर्म में लाने से। कर्मों से संस्कार बनते हैं ना। तो जो हमने सुना वो जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे, कर्म में लाएंगे, तब तो मेरे संस्कार बनेंगे। उसके बिना मेरे संस्कार कैसे बन जाएंगे? सिर्फ सुनने से संस्कार बनेंगे। प्रैक्टिकल करना है। तब बाबा कहते पढ़ते हो क्यों? बाबा रोज कहता है पढ़ो, रोज कर्म करने हैं ना। तो सवेरे सुनो और फिर जाके इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाओ।
ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से वैराग, बेहद का वैराग होगा, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी ये देह भी नहीं, ये तो पुरानी देह है, इनको ही छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है। ये है बेहद का वैराग्य। वो हद का वैराग्य होता है, बुद्धि में है। हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सदा बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी और कोई में भी आँख नहीं डूबती है, अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। वहाँ ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। बाबा कहते तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते हो। आता है याद? आता है याद आप लोगों को कि कल्प कल्प हम ही पढ़ते हैं? हम ही वो हैं बाबा के बच्चे जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था। वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। ये है बेहद की पढ़ाई। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़े था, सारी राजधानी थी। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। कहते सब कुछ यहाँ ही है।
जो सुखी हैं वो स्वर्ग में, जो दुखी हैं वो नरक में। ऐसे थोड़ी होता है स्वर्ग और नरक इकट्ठा हो। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? जहां दुख की अविद्या है, इच्छाओं की अविद्या है, किसी भी प्रकार की कमी की अविद्या है। चलो आप सुख में हैं, अगर आपका पड़ोसी दुख में है तो आपको फीलिंग नहीं आएगी? आएगी ना। तो सुख और दुख इकट्ठे नहीं है। सुख के टाइम सुख है, दुख के टाइम दुख है। रात के टाइम रात है, दिन के टाइम दिन है। रात दिन इकट्ठे नहीं होते। बाबा कहते हैं तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी, अच्छा ये हो गया। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी वो स्वर्ग में है, जो दुखी वो नरक में है। अनेक मत हैं ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़ी हैं हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को ये भी लॉ समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरे तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। एक तरफ तो तुम ये ले रहे हो, दूसरे तरफ तो कहते हो अपने बच्चों के लिए हम क्या करें, उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाके करो। मैं तो श्रीमत देता हूँ, मुरली में आती है। लेकिन अगर खास पूछ रहे हो तो बाबा कहते जाके करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, ये है जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। कोई विरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते फिर भगा देना चाहिए, परंतु वो ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। या तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरा, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। वरदान, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना, करना तीनों समान बनाओ। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। कौन? ज्ञानी तू आत्माएं। स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवा में होते हैं तो छोटी मोटी बीमारियों को ख्याल नहीं करते हैं ना। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाली। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ते बाबा के आज के मधुर महावाक्य। चलते हैं बाबा की याद।